श्री हरि योग कुंडलिनी उपनिषद। योग कुंडलिनी उपनिषद तृतीय अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, खेचरी का मेलन मंत्र ह्रीभ से मनपम संक्षण है। हे शंकर जी, कृपा करके आप हमें ये बताएं कि साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा एवं पूर्णमासी का क्या अभिप्राय है। 1. आत्मदर्शन के समय साधक की दृष्टि का वर्णन। आत्मानुसंधान की साधना के प्रथम चरण में साधक की दृष्टि एवं स्थिति प्रकाश रहित अमावस्या की, द्वितीय चरण में प्रतिपदा अल्प प्रकाश की तथा तृतीय चरण में पूर्णिमा पूर्ण प्रकाश की होती है। वही कल्याण की स्थिति है। 2. जब मनुष्य कामनाबद्ध होकर विषयों की ओर दौड़ता है, उस समय विषयों को प्राप्त करते हुए कामनाएं बढ़ती जाती हैं। इसलिए विषय और कामना दोनों से अलग होकर आत्मा में ध्यान लगाते हुए एक ही विशुद्ध परमात्म भाव की प्राप्ति की जा सकती है। 3. अपना हित चाहने वाले को समस्त मिथ्या विषयों को छोड़कर शक्ति कुंडलिनी के मध्य में मन को स्थिर करके उसी में स्थिर रहना चाहिए। मन से मन को देखते हुए उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करके उनसे मुक्त होने को ही परम पद कहा गया है। मन ही बिंदु ईश्वर है और वही जगत प्रपंच की उत्पत्ति एवं स्थिति का मुख्य कारण है। 4-5 जिस प्रकार दूध से घी निकलता है, उसी प्रकार मन से बिंदु प्रकट होता है। जो भी बंधन है मन में है, बिंदु में नहीं। 6. जो शक्ति सूर्य और चंद्र अर्थात पिंगला नाड़ियों में स्थित है, वही बंधन कारक है। ये जानकर उन ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथियों का भेदन करके प्राणवायु को सुषुम्ना में गतिमान करना चाहिए, जो इन दोनों के मध्य में स्थित है। बिंदु स्थान में प्राण को रोककर वायु का निरोध नासिका के द्वारा करना चाहिए। बिंदु सत्व एवं प्रकृति का विस्तार यह प्राणवायु ही है। शतचक्रों को जानकर उसे भेद कर सुखमंडल सहस्रार चक्र में प्रवेश करे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा ये 6 चक्र कहे गए हैं। गुदास्थान के समीप मूलाधार, लिंग के समीप स्वादिष्ठान, नाभिमंडल में मणिपुर, हृदय में अनाहत, कंठमूल में विशुद्ध चक्र एवं मस्तक में आज्ञा चक्र स्थित होता है। 7-11 शतचक्रों की जानकारी प्राप्त करके प्राण को आकर्षित करके सुखमंडल अर्थात परमानंददायी सहस्रार चक्र में प्रवेश करे और उसे ऊर्ध्वगामी दिशा में नियोजित करे। 12 इस तरह अभ्यसित होकर प्राण ब्रह्मांड में स्थित हो जाता है अर्थात ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। समुचित रूप से चित्त, प्राण, वायु, बिंदु एवं चक्र का अभ्यास हो जाने पर योगियों को परमात्मा से एकाकार होकर समाधि अवस्था में पहुंचकर अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जिस तरह लकड़ी में अग्नि है परंतु बिना रगड़े हुए वह प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार बिना निरंतर अभ्यास किए हुए योगविद्या का प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। जिस प्रकार घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक बिना उसका भेदन किए बाहर प्रकाश नहीं दे सकता, ठीक उसी तरह शरीर रूपी घट के भीतर स्थित ब्रह्मरूपी प्रकाश तब तक बाहर नहीं दिखता जब तक गुरुमुख होकर इस शरीर रूपी घट का भेदन नहीं किया जाता। कर्णधार नाविक रूप गुरु ही इस संसार सागर से पार होने का उपाय है। अपनी श्रेष्ठ वासना अर्थात उच्च आदर्शवादी महत्वाकांक्षा एवं निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित शक्ति के माध्यम से ही भवसागर को पार किया जा सकता है। शरीर में स्थित वाणी परारूप में अंकुरित होती, पुष्यंती रूप में द्विदल 2 पत्ते होती, मध्यमा में मुकुलित खिलती अग्रगामी होती और वैखरी रूप में आकर पूर्ण विकसित प्रकट हो जाती है। इस वाणी का जिस तरह से प्राकट्य होता है उसी क्रम में वह विलीन भी हो जाती है। 13-19 उस वाणी का ज्ञान देने वाला मैं ही अंत स्थित परम देव हूँ, इस तरह निश्चित रूप से समझकर जो उसके अनुरूप आचरण करता है, उसे अच्छा या बुरा कोई भी शब्द कह दिया जाए तो वह व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता। विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ ये 3 तरह के पिंड कहे गए हैं। विराट, हिरण्यगर्भ तथा ईश्वर 3 ब्रह्मांड एवं भुवः स्व क्रमशः ये 3 लोक कहे गए हैं। ये सभी अपनी उपाधियों के समाप्त होने पर पुनः अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाते हैं। ज्ञानरूपी अग्नि में तप्त होकर अपने कारणों के मूल स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। ये जीव परमात्मा से एकाकार होकर परम अगाध गंभीर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस समय इसका ऐसा रूप होता है जिसको न तो प्रकाश कहा जा सकता है न अंधकार ही कहा जा सकता है। उस समय एकमात्र नामरहित सत्स्वरूप अव्यक्त तत्व ही शेष रह जाता है। उस मध्यस्थ अंतकरण में स्थित आत्मा का कलश में स्थित दीपक की तरह ध्यान करके आगे भी निरंतर अंगुष्ठमात्र धूमरहित ज्योतिस्वरूप प्रकाशमान कूटस्थ शाश्वत और अव्यय अविनाशी आत्म तत्व का अंतकरण में ध्यान करते रहना चाहिए। 20-26 मूलतः आत्मा विज्ञान विशिष्ट ज्ञान रूप होता है, परंतु शरीर प्राप्त होने पर वह माया के वशीभूत होकर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है और उसी माया में मोहित हो जाता है। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्म उदित होते हैं तब मानव अपने दोषों को जानने की इच्छा करता है,
तब वह सोचता है कि वास्तव में मैं कौन हूं एवं दोषरूपीय संसार कैसे प्राप्त हुआ है। जागृत एवं स्वप्न अवस्था में तो मैं ही कर्ता के रूप में व्यवहार करता हूं, परंतु सुषुप्ति अवस्था में मेरी क्या गति होती है। इस तरह चिंतन करते हुए अपने रूप पर विचार करता रहता है। जिस प्रकार रुई का ढेर आग पाते ही जल जाता है, उसी प्रकार चिदाभास के प्रभाव से सांसारिक ताप से तापित अज्ञान समाप्त हो जाता है। 27-30। इस तरह सांसारिक बोध के समाप्त होने पर प्रत्यगात्मा शुद्ध आत्मा प्रकाशित हो जाता है तथा उससे विज्ञान संसार का विशेष ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इस तरह क्रमशः मनोमय तथा विज्ञानमय के पुनर्तः नष्ट हो जाने पर घट के भीतर रखे हुए दीपक की तरह अंतस्थ प्रकाश रूप आत्मा ही अंतःकरण में प्रकाशित होता रहता है। 31-32। इस प्रकार से नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है तथा मृत्यु के आने पर भी स्थिर चित होकर उस पर ध्यान लगाए रहता है, उसे जीवन सांसारिकता से मुक्ति मिल जाती है। वही विज्ञानी है, धन्य है और वह कृतकृत्य हो जाता है। 33। जीवन मुक्त साधक का अंतिम समय मृत्यु आने पर वह शरीर रहते हुए जीवन मुक्त एवं शरीर समाप्त होने पर उसी प्रकार विदेह मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार वायु उन्मुक्त आकाश में स्पंदनरहित होकर प्रवेश कर जाती है। 34। जो आदि अंत रहित, नित्य, अव्यय और महान है तथा जो अटल है एवं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि पंचमहाभूतों से रहित है, वही विकाररहित परम पवित्र ब्रह्म ही अंत में शेष बचता है। यही उपनिषद है। 35। इति तृतीयोध्याय। 3। तृतीय अध्याय समाप्त। हरि ओम। योग कुंडलिनी उपनिषद।